अगले 15 से 20 मिनट के अंदर मैं फॉरएवर में आपके साथ स्कैम होने से आपको बचा सकता हूं। तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, चाहे अभी आप एक न्यू पर्सन हो जो फॉरएवर को जस्ट अभी समझ रहा है, चाहे आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर या असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर ही क्यों ना हो, ये वीडियो तब भी आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर टिल एंड बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को वॉच आउट करना। दोस्तों सबसे पहले अगर अपने बारे में बताऊं आपको, मैं खुद आज फॉरएवर लिविंग के अंदर एज अ मैनेजर लेवल यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। और आप सभी लोग इस वीडियो के अंदर इसलिए आए हो क्योंकि आप सभी लोगों ने कुछ लोगों से वर्ड सुना होगा कि फॉरएवर लिविंग तो एक स्कैम कंपनी है, फॉरएवर लिविंग तो एक फ्रॉड कंपनी है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लोग फॉरएवर को स्कैम बोलते क्यों हैं, फ्रॉड क्यों बोलते हैं। अगर आपने किसी से भी सुना है, अपने रिलेटिव से, किसी अपने दोस्त से, आपको किसी प्रोस्पेक्ट ने आके ये चीज बोल दी कि यार फॉरएवर तो एक स्कैम कंपनी है, फॉरएवर तो एक फ्रॉड कंपनी है, यहाँ पर ये न्यूज है, वो न्यूज है, हमने ऐसा सुना वैसा सुना, तो वो क्यों सुना, क्या हुआ ऐसा उन लोगों के साथ। देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में मैं चीज़ें समझाने वाला हूं। तो हर मैनेजर, चाहे एक असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, अगर आप न्यू पर्सन भी हो जो भी फॉरएवर को समझ रहा है, तो प्रॉपरली इस वीडियो को एकदम अच्छे से यहाँ पर आप देखना। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे लोग फॉरएवर को स्कैम बोलते क्यों हैं। या तो देखो दोस्तों, फॉरएवर का मतलब फॉरएवर को स्कैम बोलने का लोगों का रीजन ये होता है कि ऑनलाइन के नाम पर लोगों के साथ स्कैम हो रखा होता है। तो फॉरएवर लिविंग बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऑनलाइन काम करते हो, तो उनके मन में ये इमेज आ जाती है कि अगर वो ऑनलाइन स्कैम हुआ तो शायद ये कंपनी में ऑनलाइन स्कैम होगी। या दूसरा डाउट इसलिए भी आता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज पहले ऐसी आई, ठीक है, जो इंडिया में काम करती थी, जो भाग गई, फ्रॉड करके लोगों के साथ भाग गई। तो भी कुछ लोगों का एक पर्सपेक्टिव बन जाता है, एक ओपिनियन बन जाता है कि हाँ यार, ये कंपनी भी उसी इंडस्ट्री में डील करती है, ये कंपनी भी कुछ साल काम करेगी, ये कंपनी भी भाग जाएगी। या फिर तीसरा जो सबसे बड़ा मेन रीजन, कि कुछ लोग फॉरएवर के अंदर स्कैम कर देते हैं लोगों के साथ, दैट्स वाई लोगों के साथ सचमुच में स्कैम हो जाता है। तो फिर वो सचमुच में ही ये चीज़ न्यूज़ फैलाते हैं कि हाँ यार, कि मेरे साथ तो स्कैम हुआ था फॉरएवर के अंदर, तो एक कंपनी एक स्कैम कंपनी है। पहली चीज क्लियर कर दूं, फॉरएवर दोस्तों बिल्कुल भी कोई स्कैम कंपनी नहीं है, जेन्युइन कंपनी है, बिल्कुल एक एथिकल कंपनी है, जो बिल्कुल एथिक्स को फॉलो करके आज इंडिया में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करके, मतलब सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है कंपनी, वो फॉरएवर लिविंग कंपनी है दोस्तों। बट कुछ लोग फॉरएवर के अंदर जो स्कैम कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी कंपनी को बात सुननी पड़ती है, पूरी कंपनी का कई बार नाम बदनाम होता है। तो वो लोग स्कैम करते कैसे हैं, ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं शायद आपको भी ना पता हो कि इस तरीके से भी फॉरएवर के अंदर स्कैम करते हैं कुछ लोग, है ना। तो दोस्तों कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आपने मेरी सारी बातें समझ ली, आप फॉरएवर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे, एक अच्छे मेंटोर या सही गाइडेंस का पार्ट बन के, एक सही सिस्टम को फॉलो करके, राइट। सबसे पहली चीज यहां पर ना, फॉरएवर में कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, फॉरएवर में कोई एनुअल फीस, रिन्यूअल फीस नहीं होती है। अब ज्वाइनिंग फीस के नाम पे कुछ लोग 249, 299, 349 मांगते हैं, या 199, 149 मांगते हैं। दोस्तों देखो, कुछ लोग उसको एनरोलमेंट भी बोलते हैं। देखो मैं एक चीज आपको यहां पे समझाता हूं, एनरोलमेंट जो एक तरीका है वो कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। कुछ लोग फॉरएवर में उसको ज्वाइनिंग फीस का नाम वर्ड यूज करके गलत तरीके से मिसयूज करते हैं। पर दोस्तों जो 149 या 199 या 249 जो होता है, वो एनरोलमेंट वाला प्रोसेस, वो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है बिजनेस के अंदर, लोगों को फिल्टर करने का। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों समझ लेते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल से मैं बात करता हूं। मान लीजिए आप मेरी जगह आ जाओ, मैं आपकी जगह आ जाता हूं, ठीक है जी। मैं आपके पास फॉरएवर के बिजनेस को समझने आया, मैंने आपके पास वर्क के लिए फॉर्म फिल करके अप्लाई किया, और मेरे जैसे 10 लोगों ने आपके पास काम के लिए अप्लाई किया। अब आपने मेरे जैसे 10 लोगों को दिन रात एक करके गाइड किया, 3 से 4 दिन आपने प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी, कॉल पे कोई मुझे डाउट था, मैंने आपको जब मर्जी कॉल करके आपसे वो सारे डाउट क्लियर किए। और जब 5 दिन बाद या 4 दिन बाद इस बिजनेस को शुरू करने की हम 10 लोगों की बारी आती है, तो हम में से 9 लोग, 8 लोग ही आके ये बात बोल देते हैं जी कि यार सॉरी, मैंने तो ऐसी फॉर्म फिल कर दिया था, मेरे को तो जस्ट देखना था, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो आपको कैसा लगेगा, आपको बहुत बैड फील होगा। चाहे एक दो लोग आपके साथ काम ही क्यों ना स्टार्ट करें, बट आपको लगेगा कि यार जो मैंने इन पे भी 4-5 घंटे 6 घंटे दिए थे, वो तो मेरे वेस्ट हो गए। उससे अच्छा अगर मैं किसी सीरियस पर्सन पे वो 4-5 घंटे दे देता, तो शायद मैं अपना काम और अच्छे से बेहतर तरीके से कर पाता। तो एनरोलमेंट का दोस्तों जो प्रोसेस होता है, वो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, सीरियस एंड नॉन सीरियस को
एक तरफ करने का, सीरियस लोग इस तरफ, नॉन सीरियस लोग इस तरफ। क्योंकि जो इंसान सचमुच में कुछ ऑनलाइन सीखना चाहता है, अर्निंग करना चाहता है, स्टार्टिंग में उसके लिए 149, 249 या 199 रुपीज कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता। वो एक फिल्टर, एक मतलब एनरोलमेंट कर सकता है। उससे क्या होता है, अगर हम 10 लोगों पर टाइम दो, हमें पता है कि बंदे एनरोलमेंट करके आए, जब वो 10 में से 4 लोग आए बट हमें पता हो गया सीरियस है बंदा, तो हम उस पर आप भी खुद एक लगन से टाइम देंगे उस पर, राइट। बट कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये तो फॉरएवर की ज्वाइनिंग फीस है जी, ये तो 199 ज्वाइनिंग फीस है। या कुछ लोग एनरोलमेंट करवाने के बाद आईडी बनाने के अलग से चार्जेस लेते हैं कि 500 रुपए लगेगा जी, 1200 रुपए लगेगा, या आपका 1000 रुपए लगेगा, 600 रुपए लगेगा, 800 रुपए लगेगा। ये आपकी फॉरएवर के अंदर आईडी बनाने की फीस होती है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी ने आपसे कोई एनरोलमेंट चार्जेस लिए हैं, कोई ज्वाइनिंग चार्जेस, सॉरी ज्वाइनिंग नहीं, फिल्ट्रेशन चार्जेस लिए हैं, तो देन इट विल बी जेन्युइन। बट अगर कोई बोल रहा है तो फॉरएवर में ज्वाइनिंग फीस है, ये तो रजिस्ट्रेशन की फीस है, आईडी बनाने की फीस है, तो दोस्तों दैट्स टोटली स्कैम। वो एक सही तरीके से इंसान काम नहीं कर रहा। या तो देखो दोस्तों, उस इंसान को खुद भी इतनी नॉलेज नहीं है, आप उससे वो चीज डिस्कस करो, भाई आपने मुझसे इतनी जो चार्जेस लिए तो वो किस बात के लिए थे। अगर वो आपको सही एक्सप्लेन कर रहे हैं देन इट विल बी गुड। अगर वो फॉरएवर की ज्वाइनिंग फीस के नाम पे ले रहे हैं देन इट विल बी नॉट गुड, वो सही बात नहीं है। दूसरी चीज, एनुअल फीस एंड रिन्यूअल फीस। कुछ लोग फॉरएवर के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, वो आके अक्सर लोगों को ये बात बोलते हैं कि अब तो आपकी आईडी बने हुए 1 साल हो गया। फॉर एग्जांपल समझते हैं, देखो ये चीज़ें होती क्यों है। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो एक बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा है, उसको अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, कोई इंसेंटिव क्वालिफाई करना है, उसको पता चल गया कि मुझे इतने सीसीज का बिजनेस कम पड़ रहा है। तो कई बार वो कुछ भोले भाले एएस को बोल देते हैं कि जी अब तो आपका 1 साल हो गया 2cc की हो, अब आपको खुद 2cc दोबारा करना होगा, अदरवाइज आपकी 1 साल के बाद तो आईडी बंद कर देती है कंपनी, तो दोबारा 2cc करो। और वो ऐसे कुछ और लोगों को भी बोल के उनका 2cc करवा के अपना लेवल अप कर लेते हैं और उस इंसान को घाटा कर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। क्योंकि वो इंसान अगर को ऐसा वो करेगा तो उसको भी आगे, वो भी आगे किसी को ऐसे ही सिखाएगा कि 1 साल के बाद दोबारा आपको 2cc करना है ना। तो दोस्तों फॉरएवर के अंदर जो 2cc लेवल होता है वो वंस इन अ लाइफ टाइम, वो जस्ट जिंदगी में आपको एक बार, पहली बार और आखिरी बार क्वालिफाई करना होता है, बार बार बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करना होता है। अब 2cc लोग समझते हैं कि यार 2cc भी तो ज्वाइनिंग फीस हो गई, ये तो एक इन्वेस्टमेंट होगी। देखो दोस्तों 2cc इज नॉट एनी इन्वेस्टमेंट, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये चीज समझना, फॉरएवर में 2cc रखा क्यों गया, बिकॉज दिस इज एन एंट्री बैरियर। आपको पता है दोस्तों, हम इंडिया में उस देश में रहते हैं, अगर आप देखोगे, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, अगर उस थाली में खाना बच जाए हम पैक करवा के घर ले आते हैं। बट अगर हम वही खाना किसी की शादी में खा रहे हो, थाली में खाना जितना मर्जी बच जाए हम उसको तब भी फेंक के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा नहीं लगा। सो जहां लगता है धन वहां लगता है हमारा मन। बट यहां पे आप फॉरएवर में ये जो 2cc है, दिस इज एन एंट्री बैरियर। अगर देखो ये 2cc ना होता तो कल को जिसका भी मन करता वो आता, जिसका मन करता तब चले जाता। फॉरएवर लिविंग की वैल्यू खत्म हो जाती। जो चीज हमेशा अवेलेबल रहती है उसकी कभी भी कदर नहीं होती है। तो फॉरएवर की दोस्तों कंपनी ने 2cc एक रख दी, भी इतने प्रोडक्ट्स की टर्नओवर करके दो। अब 2cc का जो प्राइस है, ध्यान से सुन लो दोस्तों, वो प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है 38,000 टू 40,000 के नियर बिटवीन, ठीक है। और कॉम्बो किट के साथ अभी जो एग्जैक्ट जो प्राइस चल रहा है 30,734 रुपए की कॉम्बो किट है, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस, जीएसटी, सब कुछ मिला के। तो इससे भी आप अपना 2cc कर सकते हो। अब कंपनी अगर 2cc ना रखती तो शायद आज आप में से बहुत सारे लोग फॉरएवर के अंदर अर्निंग ही ना कर पा रहे होते। कैसे, मैं बताऊं। मान लीजिए दोस्तों, फॉरएवर अगर बोलती 2cc नहीं करना, 4 साल की एक डिग्री है ये करो, इसमें 90+% लेकर आओ और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस सैलरी पे हायर किया जाएगा, किस पे नहीं। अगर फॉरएवर भी ऐसा कर लेती तो आज जो 35 साल की, 36 साल की या 30+ ईयर्स प्लस की हाउस वाइफ्स या जेंट्स जॉब पर्सनस आज जो फॉरएवर में काम कर रहे हैं, क्या वो कर पाते? करते 4 साल जाके वापस डिग्री। अगर आप में से कोई 18, 19, 20 साल का ऑलरेडी लड़का लड़की जो बीटेक कर रहा है, कोई डिग्री कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, आप कर पाते फॉरएवर? आप पार्ट टाइम अर्निंग कर पाते? सोच के देखो, नहीं। तो फॉरएवर के जो कंपनी के मालिक हैं मिस्टर एक्समोन, उनका एक ही ड्रीम था कि ये अपॉर्चुनिटी हर घर तक पहुंचे, इस दुनिया में कोई ऐसा बेरोजगार ना हो, कोई बीमार ना हो। तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हर घर तक पहुंचाई। 2cc आप करते हो, उससे आपको एक इनकम सोर्स मिलता है, एक इनकम अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, चाहे आप जिस भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, जस्ट 18 या 18+ होने चाहिए, और आपके घर में एक हेल्थ जाती है, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जाते हैं, राइट। तो दैट्स वाई दोस्तों कंपनी ने 2cc लेवल रखा है। और अब ये जो 2cc है,
ठीक है, ये लाइफ में एक बार करना होता है, बार बार नहीं करना होता। अगर आपको कोई बार बार बोलता है कि ये परचेज करो वो परचेज करो नहीं तो आईडी बंद हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग आपको देन झूठ बोल रहे हैं। तीसरी चीज़ देखो, अब यहाँ पर ना एक बहुत ये गलत चीज़ लगती है मुझे। मान लो कोई आप फॉरएवर को आपने डिसीजन बना लिया कि मुझे स्टार्ट करना है, अब सामने वाले ने बोला कि आप मुझे अपनी डिटेल्स शेयर कर दो, मैं आपकी आईडी बना देता हूँ। ठीक है, आप उनको अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो आईडी बनाने के लिए, बट अगर वो इंसान आईडी बना के आपको ना ही आपका आईडी भेज रहा है, पासवर्ड भेज रहा है, देन इट विल बी वेरी रॉन्ग। वो बहुत दोस्तों गलत बात होगी। मैं ये नहीं कहता हूं, वैसे इसको कोशिश करो आप अपनी आईडी खुद बनाना सीखो, बट अगर तब भी सामने वाला बना रहा है, नो डाउट, जरूरी नहीं कि वो गलत हो, बट हाँ अगर वो आपको आईडी बना के वो बता ही नहीं रहा है कि आपकी आईडी क्या, आपको आपका पासवर्ड ही नहीं बता रहा है, वो बहुत गलत बात है। मुझे खुद लोग ऐसे डीएम करते हैं, वो बताते हैं कि सर हमें फॉरएवर में हमने अमाउंट ऐड करवाया, तो पूछता हूँ कहाँ ऐड करवाया, क्या आईडी है, तो उनको आईडी नहीं पता होती उनकी, हमें तो सर बताई ही नहीं गई। उनको उनके जो सीनियर है वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं, वहाँ पे आईडी हाइड कर रखी होती है। मैं ऐसे भी लोगों को कई बार देखता हूँ, राइट। तो इस चीज़ से दोस्तों बिल्कुल अवेयर रहो, इस चीज़ से भी बच के रहो। और कुछ लोग 2cc के पैसे ले लेते हैं बट ऑर्डर नहीं डालते हैं, ठीक है। कुछ लोग जैसे 2cc के पैसे ले लिए जी, बिजनेस समझाया, सब कुछ समझाया, 2cc के पैसे ले लिए, ऑर्डर नहीं डाला, ब्लॉक कर दिया। दोस्तों देन ये भी एक स्कैम है। एक चीज़ बोलूँ, 2cc के पैसे आपको किसी को देने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट अपनी आईडी में ऐड करो, है ना। आपकी जो 12 डिजिट की फॉरएवर में आईडी बनती है, उस आईडी में आप खुद भी ऐड कर सकते हो। बाकी देखो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान आपसे लेकर आपकी आईडी में ऐड कर रहा है तो वो स्कैम कर रहा है, नहीं। अगर वो अमाउंट लेकर आईडी में तुरंत ऐड नहीं कर रहा है, देन इट विल बी, वो खुद स्कैम कर रहा है। अगर आपको उस पर डाउट है, अगर देखो ट्रस्ट है तो आप उसको शेयर कर सकते हो, उससे अपनी आईडी में ऐड करवा सकते हो। बट अगर आपको लगता है, डाउट आपको है उस पर कि वो स्कैम लग रहा है थोड़ा, तो आप ट्रस्ट मतलब बिलीव नहीं हो रहा, तो आप खुद भी अपनी आईडी में वो जो फंड है वो ऐड कर सकते हो। उसके अगला, अब यहां पर ना ये थोड़ी सी चीज यहां पे ट्विस्ट आ जाता है। कुछ लोग फॉरएवर के अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार कुछ लोग देखते हैं कि यार उनके पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है कि यह कम पढ़ा लिखा है, इसको अपनी आईडी वगैरह चलानी नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, वो उन लोगों से अमाउंट लेते हैं प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने का, 2cc का कुछ भी। देन वो जैसे ही उनके पास वो अमाउंट आता है, तो वो क्या करते हैं, वो अमाउंट अपनी जेब में रख के अपने पास से कोई 4 5 6 8 9 प्रोडक्ट्स किसी बक्से में डाल के, बॉक्स में डाल के पार्सल अपनी तरफ से कर देते हैं, अपनी तरफ से वो पार्सल कर देते हैं कि इसको कौन सा पता चलेगा। तो दोस्तों इस चीज से भी आप अवेयर रह सकते हो। देखो फॉरएवर कंपनी दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है, ऐसे सारे लोग फॉरएवर में ऐसे नहीं होते हैं। 100 में से 95 या 98% लोग जेन्युइनली काम कर रहे हैं, ये कुछ सिर्फ 2 4 5% लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, राइट। अगर आपको पता करना है कि हाँ जी कि वो प्रोडक्ट भाई मतलब बिल्कुल कंपनी की तरफ से आया कि नहीं, तो आप पहली चीज या तो उस पर कंपनी का एड्रेस लिखा होगा, दूसरी चीज उसमें एक बिल आएगा, आपको प्रोडक्ट्स के साथ एक बिल आएगा, वो प्रॉपर बिल होगा, हैंड रिटन नहीं होगा, प्रॉपर प्रिंटेड, फॉरएवर का पूरा एड्रेस होगा, जिस ऑफिस से, काफी सारी डिटेल्स होंगी, और उस पर आपका नाम, आपके 12 डिजिट की आईडी लिखी होगी। और अगर आपकी आईडी से ऑर्डर डाला होगा तो आपकी आईडी में भी उसके पॉइंट्स काउंट हो चुके होंगे। तो जब कोई भी इंसान आपको ऑर्डर डालता है उनसे बिल मांग लीजिए, आपकी आईडी से भी बिल निकल जाता है और एक आपको प्रोडक्ट्स के साथ भी एक प्रिंटेड बिल साथ में आता है। ओके, उसके बाद ठीक है, किसी प्रोडक्ट को आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई चढ़ा देता है, किसी शॉपिंग एप्स पे, है ना, तो वो भी गलत है। फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ अलाउ नहीं है, बट कुछ लोग करते हैं और कंपनी उन पे बहुत बढ़िया तरीके से एक्शन भी ले रही है। सो दोस्तों मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, फॉरएवर बिल्कुल एथिक्स को फॉलो कर रही है, कंपनी अपनी मतलब गंदगी साफ कर रही है, और बहुत यहाँ पर लोग बहुत अच्छे से जेन्युइनली काम करके बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। बस मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा दोस्तों, हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता, सिर्फ 2-3% लोग ऐसे होते हैं, बाकी 95% लोग 95% पीपल आर डूइंग वेरी गुड, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जेन्युइनली काम कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग फॉरएवर में ऐसे होते हैं जो अंडर एज होते हैं, मम्मी पापा की आईडी से ज्वाइन हो जाते हैं। देखो दोस्तों, कंपनी बिल्कुल साफ साफ मना करती है कि जब तक आप खुद 18 या 18+ नहीं हो जाते तब तक आप फॉरएवर में काम नहीं कर सकते। मम्मी पापा की आईडी से काम करना बिल्कुल इलीगल है, अलाउ नहीं है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि हाँ जी आप मम्मी पापा की आईडी से कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, मम्मी पापा की आईडी से कर लें, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, वो इंसान आपको गलत गाइड कर रहा है। ठीक है जी, एक चीज़ हो गई। उसके अलावा
2cc करवाने के लिए फेक कमिटमेंट की जाती है। मैंने ऐसे कुछ लोगों को सुना है बोलते हुए, जो बोलते हैं कि अगर आपके 10 दिन में पैसे नहीं आए हम आपको 14 दिन में पैसे डबल करके देंगे। ऐसे अगर आपको कोई बोल रहा है, ये कोई डबल स्कीम नहीं चल रही है दोस्तों, ये पेशेंस की गेम है, कंसिस्टेंसी की गेम है। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करोगे तो पैसा है, मेहनत करो नहीं करोगे तो आपको कहीं भी पैसा नहीं है। कोई इंसान आपको लीड्स का लालच देता है कि मैं आपको लाइफ टाइम लीड्स फ्री दूंगा। देखो दोस्तों, ये साफ साफ झूठ है। कोई भी इंसान आपको लाइफ टाइम के लिए लीड्स फ्री नहीं देता है। हाँ, कुछ मैनेजर्स, स्ट्रॉन्ग मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स हो रही वो, हाँ, जिनको लगता है कि आप उनके फ्रंट में काम कर रहे हो, उनको लगता है भी मेरे फ्रंट वाला बंदा है, इसकी जिम्मेवारी मेरी है ग्रो करवाने की, तो कुछ लोग आपको डेली बेसिस पे 20 लीड्स दे देते हैं। बट 90 to 95% लोग आपको डेली लीड्स फ्री नहीं देंगे। वो स्टार्टिंग में हाँ आपको 50, 100, 150, 200 फ्री दे देंगे, बट उसके बाद आपको खुद भी ऑर्गेनिकली जनरेट करनी होगी, और उन लीड से जो रिजल्ट निकाल के आप प्रॉफिट बनाओगे, उस प्रॉफिट इनकम से आप और लीड्स ले सकते हो। ठीक है, कुछ लोग आपको जंक लीड्स, ओल्ड लीड्स दे देते हैं, तो लालच में कभी भी मत आना दोस्तों। ठीक है, लालच में कभी भी मत फंसना। ओके, फिक्स इनकम का वादा करना कि हाँ जी बस एक बार आप 2cc कर लो, हर महीने 20, 25, 30 हज़ार आएगा। दोस्तों, अगर हर महीने ऐसे ही 20, 25, 30 हज़ार आने लग गया, बिना कुछ करे, 2cc करने बिना कुछ करे ऐसे ही पैसे आने लग गए, तो जो लोग इतना टैक्सी चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, भाई वो तो बेच के फॉरएवर में ही 2cc कर ले, हर महीने 15, 20 हज़ार ऐसे ही बिना कुछ करे नहीं आने लग जाएगा। देखो दोस्तों, फॉरएवर में 10 हज़ार भी आता है, 20 भी, 30 भी, 40 हज़ार भी, 1 लाख भी लोग कमाते हैं, 2 लाख भी लोग कमाते हैं, उससे ज़्यादा भी कमाते हैं। बट कमाता वही है जो मेहनत करता है, काम करता है। बिना काम करे दुनिया की किसी भी प्लेटफॉर्म में 1 रुपया भी आपको नहीं मिलता है, राइट। और कुछ लोग एक और चीज़ करते हैं, वो अपने इंसेंटिव क्वालिफाई करने के लिए कई बार किसी को इस तरीके से उसके माइंड में ऐसी चीज़ें डालते हैं कि भाई आपका डायरेक्ट सुपरवाइजर से काम स्टार्ट करते हैं, आप 2 लाख लाओ, आपको सीधा इतनी इनकम आने लग जाएगी। ये वो जब उनको पता चलता है कि हमारे इंसेंटिव्स क्वालिफाई करना है, हमें अपना लेवल अप करना है, तो कुछ लोग दोस्तों ऐसी भी अनएथिकल जो ये एक्टिविटीज़ हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस ये चीज़ें करते हैं कि बल्क में सीसी किसी को बोल दिया कि चलो जी आप 10cc उठा लो, 15cc, ये वो, तो वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो दोस्तों ये बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। देखो मैंने अगेन बोला दोस्तों, 95 to 98% लोग फॉरएवर में बहुत जेन्युइनली काम कर रहे हैं। बट अगर कोई बंदा आपको बहुत कम टाइम में बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओगे, लाखों कमा लोगे दोस्तों, देन इट विल बी नॉट जेन्युइन। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम टाइम में भी ग्रो कर जाते हैं, उनकी स्किल्स अच्छी होती है, उनका सर्कल अच्छा होता है जिसमें वो जल्दी काम करके ग्रो कर जाते हैं, उनकी ब्रांडिंग अच्छी होती है। बट यहाँ पर एक बात समझना, देखो दोस्तों, हर इंसान की अपनी अलग अलग जर्नी होती है ना। जैसे कोई सिंगिंग फील्ड में होता है, अब आपको पता है कि अगर कोई सिंगर है, कोई इंसान ऐसा है कि जो पहले गाने से हिट हो गया, कोई 14 गाने फ्लॉप करवाने के बाद हिट होता है, कोई एक्टर पहली मूवी से हिट हो जाता है, कोई चौथी मूवी से, कोई 12वीं मूवी से हिट होता है, कोई डायरेक्टर की पहली 2-3 मूवीज फ्लॉप जाती है, फिर उसके बाद सीधी बाद में हिट होती है ना। तो हर इंसान की अपनी अलग अलग जर्नी है, राइट। आप मेहनत करो, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला 6 महीने लग जाते हैं साल, तो 6 महीने 1 साल तक कोई पैसा नहीं आता। अरे यार, हर महीने आप थोड़ा थोड़ा अच्छा अर्निंग कर सकते हो। बट हाँ, एक जो फॉरएवर के अंदर एक लेवल होता है, मैनेजर लेवल, जिसको अचीव करने के बाद आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, बहुत अच्छी, तो उसमें भी आपको टाइम लग जाता है। कोई 6 महीने में बन जाता है, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल में भी बनता है। हर इंसान की अपनी अलग अलग जर्नी होती है। कोई पार्ट टाइम काम करता है, कोई फुल टाइम काम करता है, राइट। और दोस्तों, फॉरएवर इतनी ज़्यादा एथिक्स को फॉलो करती है कि फॉरएवर, जैसे ना कुछ लोग क्या करते हैं ना, जस्ट शो ऑफ करके, अपनी इनकम दिखा के, अपनी गाड़ियाँ दिखा के लोगों को इस बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं। फॉरएवर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। फॉरएवर पहली चीज़ तो साफ साफ मना करती है कि आप अपनी जो इनकम है वो सोशल मीडिया पे शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो जस्ट अपनी इनकम दिखा के कि देखो भाई मैं तो 5 लाख कमा रहा हूँ, तो मेरे साथ आ जाओ, तो मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूँ तो सिखाई दूंगा, है ना। मतलब किसी को मैनिपुलेट करना, किसी और टीम के पर्सन को कि हाँ भाई ये वो। तो कंपनी बोलती है कि नहीं, आप किसी को अगर बिजनेस में ला रहे हो, आप नॉलेज के साथ लेकर आओ, इस बिजनेस की वैल्यू शेयर करके लेकर आओ, नॉट जस्ट शो ऑफ करके। तो फॉरएवर देखो कितना ज़्यादा एथिक्स को फॉलो कर रही है ना। दूसरी चीज़ ये कि फॉरएवर यहाँ पर बोलती है कि अगर आप अपनी कोई अचीवमेंट डाल रहे हो, आपने कुछ अचीव किया, साथ में डिस्क्लेमर भी लिखो कि मेहनत करने से चीज़ें पॉसिबल है, हर किसी को सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, यहाँ पर काम करना पड़ता है, स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फॉरएवर के अंदर सक्सेस नहीं है, फॉरएवर के अंदर बिल्कुल सक्सेस है, आप अचीव कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छा ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है। लोग बोलते हैं फॉरएवर स्कैम है, फ्रॉड है। यार देखो, एक सवाल है मेरा आपसे, आप खुद एक चीज़ सोचो, ठीक है, कोई कंपनी भाई 100 लोगों का बेवकूफ़ बना लेगी, 1000 लोगों का बेवकूफ़ बना लेगी, 1 लाख लोगों का बेवकूफ़ बना लेगी, चलो इंडिया का बेवकूफ़ बना लिया कंपनी ने, बट कंपनी के 160 प्लस देशों के कानून संविधान का बेवकूफ़ बना सकती है।
आप सोचो कि 160 प्लस देशों की गवर्नमेंट बेवकूफ थी, वहां की जो एजेंसीज थी बेवकूफ थी कि वहां पे कोई कंपनी इतने सालों से काम कर रही है, वो स्कैम कर रही है, उनको पता ही नहीं चला। नहीं दोस्तों, कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है, कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान बहुत बेस्ट है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत बेस्ट है। बट जस्ट कुछ लोग, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट कुछ लोगों की वजह से फॉरएवर कंपनी की इमेज पे इम्पैक्ट पड़ता है। बट देखो दोस्तों, जो चीज़ जेन्युइनली काम कर रही है ना, वो ग्रो करती है। वो जो छोटा मोटा इम्पैक्ट धीरे धीरे साफ हो जाता है जब अच्छे लोग मेहनत करके ग्रो करते हैं, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फॉरएवर के अंदर आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर, बहुत अच्छा करियर दोस्तों बन सकता है। और मेडिकल क्लेम लेने को भी कंपनी मना करती है, देखो, क्योंकि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स। इट्स नॉट अ मेडिसिन। इंसान को फिट रहने के लिए मेडिसिन नहीं दोस्तों, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन, राइट? तो हमारी प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशन बनाती है, ठीक है, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके, न्यूट्रिशन क्या करते हैं, आपको प्रॉब्लम के साथ लड़ने में, हाँ, प्रॉब्लम्स के रिजल्ट, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट्स के रिजल्ट नहीं, रिजल्ट है। बट अगर आप किसी को बोल रहे हो कि हाँ जी गारंटेड है जी, दवाई के तौर पर आप यूज कर लो, नहीं। फॉरएवर के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में मेडिसिन अपनी जगह काम करती है, न्यूट्रिशन अपनी जगह काम करता है। ओके, तो दोस्तों, अगर आप फॉरएवर को जिस भी थ्रू, इंसान के थ्रू समझ रहे हो, वो आपको अगर प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, सारी चीजें सिखा रहे हैं, वो अगर आपको हर एक चीज क्लियर कर रहे हैं, आप दोस्तों डेफिनेटली उन लोगों के साथ इस बिजनेस को शुरू करो। ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है बिल्कुल। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसने बहुत महीने, कुछ महीने हो गए फॉरएवर समझी थी बट स्टार्ट नहीं किया, किसी रीजंस की वजह से, कुछ रीजन की स्टार्ट नहीं कर पाए, बट अभी वो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आप फॉरएवर के अंदर मेरी गाइडेंस का पार्ट बन के आप मेरे साथ अपना वर्क स्टार्ट करके अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बट अगर अभी आप कहीं और समझ रहे हो, बिल्कुल दोस्तों वहां स्टार्ट करो, वहां सीखो, बिजनेस को स्टार्ट, मतलब शुरू करो यार, राइट? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर न्यू पर्सन, और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। प्लीज स्प्रेड अवेयरनेस, ताकि लोग स्कैम होने से बचें। अगर आप सचमुच में फॉरएवर को लेकर सीरियस हो, अपना करियर फॉरएवर के अंदर बनाना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी पर्सनल एएस ग्रुप्स, नोवस ग्रुप्स एंड अपने व्हाट्सएप स्टेटस तक पे भी दोस्तों आप शेयर कर सकते हो, राइट? ताकि अवेयरनेस फैले, बढ़े, और लोग बिजनेस को ज्वाइन करके अच्छे लेवल पे ग्रो करें। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।